खान साहब, लास्टली ये चीज़ कि आप क्या देखते हैं, एक नज़रियाती इत्तेहाद हो सकता है जीबी में भी अगर ऐसी पोजीशन बनी पीपल्स पार्टी के साथ, और दूसरा इन एतराज़ात को एड्रेस कैसे किया जाएगा, क्योंकि पीएमएलएन की जानिब से बड़ी तनकीद की गई, लाहौर कराची कैसा जीबी चाहिए और इस तरह की बातें भी की गई जीबी इलेक्शन के दौरान भी। तो आपको नहीं लगता कि इस किस्म के बयानात से वफाक के अंदर भी असर पड़ सकता है ताल्लुकात? नहीं, देखिए सियासत, ये सबको पता है कि सियासत में ये चीज़ें होती है और इलेक्शन में ये भी बातें होती हैं। मेरे ख्याल में इसे इतना ज़्यादा वो नहीं लेना चाहिए उन बातों को। मसला यही है कि इस वक़्त जिस तरह के पीपल पार्टी ने कहा कि इस वक़्त ज़रूरत है इस मुल्क में चलाने के लिए। इस मुल्क चलाने के लिए उन्हें इत्तेहाद किया हुआ है, हालाँकि वो कैबिनेट में नहीं है, लेकिन फिर भी उसके प्रेसिडेंट उनका है, उसके गवर्नर्स है, उनके चेयरमैन सेनेट है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनसे इन बातों से नहीं है। हाँ, ये फोकस होना चाहिए कि दाली का या 45 फार्म की नहीं होना चाहिए। और ये आपको पता हो कि ये 2018 से यह काम शुरू हुआ था, जब आरटीएस को फेल किया गया था। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और ये तब मुमकिन होगा, तब खत्म होगा जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिल बैठकर इसका कोई रास्ता ढूंढे। देखिए, कोई और नहीं आएगा, कोई और रास्ता नहीं दिखाएगा, ना कोई रास्ता बनाएगा। यही पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी, और यही पॉलिटिकल पार्टीज इस इलेक्टोरल निज़ाम के हवाले से अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में भी बहुत जिक्र करती थी, लेकिन जब हुकूमत में आती हैं तो ये चीज़ें वही पॉलिटिकल पार्टीज भूल जाती हैं। वक्त की किल्लत ही बहुत है। जाहिद खान साहब, एक तो ऑपोजिशन और हुकूमत के इत्तेहादी, मैं बिल्कुल कामरान से तो पॉइंट आ गया। जाहिद खान साहब, एक तो क्यों नहीं दे रहे फॉर्म 45? सबका एक ही एतराज़ है, पीटीआई और पीपल्स पार्टी, आपके इत्तेहादी और आपके मुखालिफ, वो भी एक पेज पर हैं, और सबका मौक़िफ़ यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा, प्री पोल रिगिंग के भी इल्ज़ामात लगे। तो क्यों ऐसा हुआ? आपको क्या लगता है, क्या जवाब है इसका हुकूमत के पास? देखिए, ये तो इल्ज़ामात है ना, अभी सबूत तो किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ बातें हो रही है। मुझे एक बात बता दें कि अभी पीपल पार्टी का जो हमारे कुलीग है, वो कह रहे हैं कि एक सीट से वो जीत भी गए, उसको 45 फार्म भी मिल गया, और सब चीज़ें हो गई। दूसरा, उसने एक और इतराज़ किया, वो जो एनएचए का मिनिस्टर है, वो तो इस्तेकाम में पाकिस्तान की पार्टी है, उसकी तो अलग पार्टी है, वो तो हमारे खिलाफ भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसमें तो कोई मेरे ख्याल में ऐसा है नहीं। जिस तरह ये लोग इत्तेहादी, इस तरह वो भी एक इत्तेहादी है। तो मेरे ख्याल में देखिए, अभी तो रिजल्ट आ रहे, देखी जा रही है। अभी कोई कंफर्म नहीं कह सकते कि किस पोलिंग स्टेशन में ये सूरत हाल है कि उस पर 45 फार्म नहीं दिया जा रहा है। और जहाँ तक पीटीआई की बात है, पीटीआई को कहते कि 2013 में और 2018 में जब पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो रहा था, तुम लोग जलसे कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन लेवल फील्ड था दूसरे पार्टियों के लिए, पीपल पार्टी एनपी के लिए था, बिल्कुल नहीं था। वो जनाजे उठा रहे थे। उस वक्त आप लोग क्यों नहीं बोल रहे? लेकिन जाहिद खान साहब, कता कलामी की माजरत जीबी के हवाले से पीपल्स पार्टी ये मौकफ रखती है कि 2020 के इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी 10 से ज्यादा दिन वहां पर करते रहे कैंपेन, मरियम नवाज साहिबा भी 10 से ज्यादा दिन वहां पर कैंपेन करती रही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका नहीं दिया गया इस बार इलेक्शन में कैंपेन करने का। तो बैरिस्टर गौहर साहब कौन है? वो क्या पार्टी के सरबराह नहीं है? वो वहां नहीं है। अगर वो करते रहे तो वो भी ये भी कर रहे हैं ना। अगर इसको इजाजत मिल गई, ये ऐसी बात मेरे ख्याल में नहीं है। सिर्फ यही है कि एतराजात तो हर एक कर रहा है। अभी इलेक्शन को देखिए, इलेक्शन के रिजल्ट आने दे, अगर उसकी बात भी किसी को है तो जाहिर है कि फिर इतराजात भी होते, सब चीजें होते। लेकिन अभी मुझे आप बता दें कि इस वक्त अब ये मुझे बताया, 2021 में जब इलेक्शन हो रहा था तो कौन जीते थे? वहां पे भी, और आजाद कश्मीर में भी जब इलेक्शन हुआ था, तो वही जो जिनके मरकज में हुकूमत थी, तो क्या वो दाल नहीं कर गए थे? अगर वो दाल नहीं कर गए थे तो ये हुकूमत भी दाल नहीं कर रही होंगे। इससे पहले पीपल पार्टी की जब हुकूमत थी मरकज में, तभी से दोनों जगहों पे इसके, मैं तो 40 साल से सियासत कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैंने जब भी देखा ऐसे इलेक्शन, ये दोनों कश्मीर के और गिलगित बल्तिस्तान की, तो जिनकी हुकूमत मरकज में होते हैं, मुझे नहीं पता कि उनके तवक्कुआत मरकज से ज्यादा होती हैं कि शायद मरकज में जो हुकूमत हो, हमारे जो मसले मसाइल हो, हमारे तवक्कुआत ज्यादा मेरे ख्याल में उससे रखते हो, तो ताकि वो इलेक्शन जीत जाता है। वरना आपको पता है कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग तो पुरानी पार्टीज है वहां पे, बल्कि जीओआई भी पुरानी पार्टी है। ये तो मुकाबले तो करते रहे, लेकिन पिछली जो 2021 में पीटीआई ने जीता था, वो तो नई पार्टी थी। तो क्योंकि वो मरकज में हुकूमत थी उसकी। ठीक है, आप समझते हैं कि ये एक रिवायत है कि वो मरकज की हुकूमत को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, वो पीपल्स पार्टी 2010 हो, 2015 नून लीग हो, या 2020